मजलिस के तबर्रुक जहाँ बाटे नहीं चाहते, मजलिस के तबर्रुक जहाँ बाटे नहीं चाहते, उन लोगों के बच्चे यहाँ कभी पाले नहीं जाते। रेहान साहब, वाह वाह वाह। पाले नहीं जाते। ए मुनकिरो ज़व्वारे अलीहुम वलीउल्लाह, ए मुनकिरो ज़व्वारे अलीहुम वलीउल्लाह, दिल्ली से नजफ तुमने वो जहाँ पीते हैं सब पानी, उसे कहते हैं सब दरिया। वो जहाँ पीते हैं सब पानी, उसे कहते हैं सब दरिया। जो दरिया को पिलाता है उसे आबाद पढ़ बेटा पढ़। वालेकुम अस्सलाम। अब्बास की तलवार है अब्बास के बाद
इमाम के साथ जनाब वाले साहब से गुजारिश करूँगा वो तशरीफ लाए उनसे इस्तेमाल के लिए आवाज़ बुलंद नारे सल्लल्लाहु आइए और हम सब मिलकर अपने बात पेश करें। हम जो ये कौन देगा दान मुस्तफा के वास्ते, कौन देगा दान सिद्ध मुस्तफा के वास्ते, फलाता हीरा हीरे मुस्तफा के वास्ते रख लिया उम्र बनी के लाल में हैदर, रख लिया उम्र बनी के लाल में हैदर का दिल बन गया मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा के मुश्किल कुशा के बाद सवाल
सिपाही शान के लाखों से सुबह आसूरा, सिपाही शान के लाखों से सुबह आसूरा, बताया उड़ने निकल कर बताया उड़ने निकल कर हुसैन जी गए। रुला के लाभ मकतल में और खुद हंस कर, रुला के लाभ मकतल में और खुद हंस कर, बता गए हुसैन से किसी सूरत न ले सका बहना, हुसैन से किसी सूरत न ले सका बहना, हमारी शिवरन पत्थर हुसैन झुकाने वालों ने खुद ही मुझे उठाया, झुकाने वालों ने खुद ही मुझे उठाया है, झुकाने वालों ने खुद ही मुझे उठाया है, बता रहा है बता सर यजीद शाम में देखो अजाम आजिन से, यजीद शाम में देखो अजाम आजिन से, बताया पूरी दिला कर हुसैन जी गए, बताया पितर पे लानत करके यजीद का बेटा, पितर पे लानत करके यजीद का बेटा, ये कह गया से निम्बर हुसैन की पितर पे लानत करके यजीद का बेटा, ये कह गया से निम्बर हुसैन की अजान दे के जहां वाले रोज 5 दफा, अजान दे के जहां वाले रोज 5 दफा, ये कह रहे हैं बराबर हुसैन जी नारा हैदरी
जिक्र है सर्व सरेदा किया जलते आने में इल्म लदुनी जो हुआ करते हैं वही मंबर पे सलूनी वही मंबर पे सलूनी दिखा करते हैं तेरे घर से होता मुझको मुहाफिज या रब तेरे घर से होता मुझको मुहाफिज या रब हर शब रोज मोहम्मद ये दुआ करते हैं हर शब रोज मोहम्मद ये दुआ करते हैं और जिक्र है दर की शमा होती है किस दम रोशन जिक्र है दर की शमा होती है किस दम रोशन देख कर दुश्मन इस्लाम जला करते देख कर दुश्मन इस्लाम जला करते हैं क्या मिटाएंगे ज़माने के हमें रंजवर क्या मिटाएंगे ज़माने के हमें रंजवर क्या मिटाएंगे ज़माने के हमें रंजवर घर से जब सादे अली पढ़ के चला घर से जब सादे अली पढ़ के चला दरबार में यजीद को हिज़ियान हो गया दरबार में यजीद को हिज़ियान हो गया खुतबा सुना के कुफर परेशान हो गया सुनकर अज़ान सैयद सजाद ने देखो हमारी फतह कायनात देखो हमारी दरबार में यजीद को हिज़ियान हो गया जंजीर टूट जाएगी कहते ही यारी जंजीर टूट जाएगी कहते ही यारी दरबार देख लेगा के मुख्तार कौन है आबिद कहो जलाल था दरबार शाम में हाकिम ये पूछता रहा बीमार कौन है हाकिम ये पूछता रहा बीमार कौन है तब बामण वाले बाबा से बुलंद नारे तलवार वहदना इला तरीक़े तौहीद व मारिफत वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन सय्यदना व नबियना व
गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन्नासु अबीदुद दुनिया वद्दीनु लइक़ुन अला अलसिनतिहिम यहूदूना मा दर्रत मआयशहुम व इज़ा मुहिस्सुल बला क़ल्लत दय्यानून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले सामीन, सबसे पहले आज की शब जैसा कि मशहूर है ज़हरा भी कहा जाता है। अगरचे मैंने इस सिलसिले में जो गौर किया तो रूहानी फ़िज़ा के एतबार से तो ईद ज़हरा समझ में आती है, वरना जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह बाहयात नहीं थी जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाता। लेकिन अब रहा मसला, मुनासिबतें कई जमा हो गई थी। उनमें से एक बड़ी मुनासिबत एक ये थी कि आतंकवादियों का जो पहला ग्रुप न कहकर दूसरी कंपनी जब आई मार्ग वजूद में, तो दूसरी कंपनी के खात्मा आज के दिन हुआ था। 9 रबीउल अव्वल का उसका काम तमाम किया गया था। एक तो वो खुशी हमारे लिए है, दूसरी जो सबसे बड़ी खुशी है हमारे लिए वो आज की शब हजरत वली असर इमाम ज़माना अज्जलल्लाह शरीफ की इमामत के आगाज की शब है। जो यूं तो कहा जाता है कि 4 ईदें हमारे यहाँ हैं, लेकिन आज की भी ईद अगर देखा जाए तो ईद गदीर से कम नहीं है, बल्कि ईद गदीर का एक सिलसिला है जो आखिरी मरहला में विलायत और इमामत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जाकर खत्म होता है। सामीन, क्योंकि शोरा ने माशाअल्लाह से हक अदा किया है, मज़ीद दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारे बरादर अजीज मोहतरम साजिद साहब ने कुछ ऐसे हसास तबर्रुकात का इंतज़ाम कर रखा है कि अगर ज़्यादा तूल दिया जाए तो शायद आँख का घाटा हो सकता है। लिहाजा कि दामने वक्त हमारे पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस हदीस की तिलावत का शरफ हासिल किया है, चंद मारूज़ात और बात को वहीं पर ख़त्म करते हैं, वरना मेरा इरादा था कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कुछ मारूज़ात आपके सामने रखते, लेकिन इंशाअल्लाह कोई मौका रहा महल रहा तो बात आप तक पेश की जाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, क़िबला तशरीफ लाइए, हमें आप करीब रहेंगे तो अच्छा लगेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तो आप भी जानते हैं, मजलिस सैयदुश शुहदा, मजलिस के माने बैठने की जगह। अब मजलिस यानी एक क्लास है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर जमा की जाती है। तारीख़ बशरियत में आप ढूंढ डालिए, कहीं किसी के नाम पर अगर जमा करना हो तो बड़े रोकड़े खर्च करने पड़ते हैं, तब जाकर खींचतान कर लाया जाता है। लेकिन न जाने क्या तासीर है नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, कि नाम इमाम हुसैन पर जो जहाँ भी होता है पहुँचने की कोशिश करता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, तो वही इमाम ये फरमा रहा है, अन्नास अबीदुद दुनिया, लोग दुनिया के गुलाम हैं, वद्दीनु लइक़ुन अला अलसिनतिहिम, दीन तो उनकी ज़बान की चटनी के ऊपर कुछ नहीं है, दीन लकलके ज़बान है। काश मौला मैं करबला में होता तो जान कुर्बान कर देता, मौला मैं अगर होता तो मेरी मौजूदगी में ये काम हो ही नहीं सकता था। अजीज़ों, ज़बानी दावा कर लेना आसान है, लेकिन आप यकीन मानिए मैदाने करबला में लाखों के दरमियान 72 का निकल कर आना इस बात की दलील है कि अक्सरियत आज भी बेदीनों की है, अकलियत दीनदारों की पाई जाती है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
इमाम क्या कहते हैं, लोग दुनिया के गुलाम हैं, दीन तो उनकी जबान तक महदूद है। यहूदूना मा दर्रत मा यशहुम, और ये दीन से दर्रत का लफ्ज़ उगारना जानते हैं, तो नाम क्यों समझते होंगे। उगारना, जब गाय भैंस का आदमी बैठता है तो उसको उगारता है, उसके थन में जब दूध आ जाता है तो जब तक दूध निकलता रहता है बड़े प्यार मोहब्बत से निकालता रहता है। कितनी बेहतरीन, यानी कितना बेहतरीन किनाया है, इशारा है। इमाम फरमाते हैं लोग दीन से उस वक्त तक चिपके रहते हैं जब तक इनकी दुनिया का फायदा होता रहता है। वइज़ा मुहिस्सुल बला कल्लत तय्यामून, और जब बलाएं इन्हें घेर लेती है तो दीनदार बड़े कम बचते हैं। बस अजीजों, कलाम इमाम हुसैन हमारे दिलों में आ जाना चाहिए, हमारे अक़्ल शऊर में आ जाना चाहिए। 2 महीना 8 दिन तक अगर हमने सब सुना समझा और अपने आप को नहीं बदला तो यहाँ पर जायज़ सवाल है कि इमाम की यह हदीस आज भी फरियाद कर रही है कि अगर तुम काफिले हुसैनी में शामिल होना चाहते हो तो कब इसके कि दुनिया का इनकलाब लाओ, अपने अंदर इनकलाब पैदा कर लो। जब अपने अंदर बदलाव कर लोगे तो नतीजा ये होगा हमारी अंदर की दुनिया भी ठीक हो जाएगी, हमारे बाहर की भी दुनिया ठीक हो जाएगी। बस अजीजों में बात को समेटता हूँ, बस याद रखिएगा, बस इतनी एक बात बच्चों को समझाने के लिए, उस्ताद और शागिर्द, बेचारे उस्ताद दीन की तालीम दे रहे थे तो एक दिन कहने लगे मेरे लाल दीन बड़ा कीमती है, फरमाया है। ये तालिब इल्म सोचा देखें आज आजमाए कितना कीमती दीन है। बेचारा आमतौर से तलबा बेचारे इक़्तिसादी हालात से टूटे हुए होते हैं। अब इसमें कौम का भी फर्ज बनता है कि तलबा की अगर आप और हम इज्जत नहीं करेंगे तो कौन इज्जत करेगा। नतीजा क्या होता है, जब उस्ताद ने कहा दीन बड़ा कीमती सरमाया है तो बेचारे की चप्पल टूट गई। मोची के पास जाता है बनवाने के लिए, कहा मेरी चप्पल बना दो, तुम्हें हम दीन का एक मसला बता देंगे। तो मोची कहता अपना दीन अपने यहाँ रखना, हमें तो पैसा चाहिए, दिक्कत करिएगा। अब उस्ताद के पास शागिर्द पहुंचता है, कहता उस्ताद मोहतरम आपने कहा था दीन बड़ा कीमती है, लेकिन दीन की इतनी भी कीमत ना हो सकी कि मेरे मोची मेरे चप्पल को बनवा देता। तो बच्चों चाहता हूँ फिर उस्ताद ने एक हीरा निकाल के दिया। ये कहा हीरा लेकर जाओ बाजार में, वो बाजार में सब्जी फरोश के पास जाता है। सब्जी फरोश के पास जैसे ही वो पहुंचता है, कहा भैया इसकी कितनी कीमत होगी, कहा 2-4 नींबू ले लो, लेके चले जाओ, अभी कीमत इसकी है नहीं। फिर वो आया उस्ताद के पास, कहा हुजूर ये हीरे की कोई कीमत ही नहीं है। फिर उस्ताद ने, समझिएगा दीन कितना कीमती, इसको समझाना चाहता हूँ। अब उस्ताद ने कहा इस हीरे को लेकर एक जौहरी की खिदमत में जाओ। जब जौहरी के पास गया, जौहरी देखकर हैरत करने लगा। एक मर्तबा हीरे को देखता है, उस लड़के को देखता है, ये बताओ ये हीरा तुम्हारे पास आया कहाँ? कहा ये बताओ इसकी कीमत क्या है, कहाँ से आया, ये छोड़ दो। नतीजे में उसने कहा साहब इस हीरे की इतनी ज्यादा कीमत है कि अगर मैं पूरी दुकान बेच दूं तो भी इस हीरे की कीमत अदा नहीं हो सकती। बस एक मर्तबा मुस्कुराता हुआ तालिबे इल्म अपने उस्ताद के पास पहुंचता है। उस्ताद से कहा उस्ताद इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। बस एक मर्तबा उस्ताद ने वहीं पर पकड़ लिया, मेरे लाल दीन कितना कीमती है, जोहना के पास ना जाओ, उर्फा के पास जाओ, जो दीन की कद्र जानते हैं, जो दीन की अहमियत को जानते हैं, उनके पास जाओ तो बताएंगे दीन कितना कीमती है। दीन कितना कीमती है इसको समझने के लिए मैदान करबला में आना पड़ेगा, 72 के पास आना पड़ेगा, अली अकबर के पास आना पड़ेगा, अली असगर के पास आना पड़ेगा। ये बताएंगे दीन कितना कीमती है। जान दे दो इतना बड़ा कीमती है, नहीं लफ्जों को पलट कर कहूं इज्जत दे दो, दीन बचा लो। दीन की कीमत दुनिया नहीं लगा सकती। ये दीन वो है जो जिंदगी बांटता है, ये दीन वो है जो सलीके जिंदगी देता है। अजीजों ये दीनदारी के मफहूम को समझने की जरूरत है। काश हम इन अय्याम में दीनदारी के मफहूम को समझ लें और दीन पर अमल करने से पहले दीन को समझना जरूरी है।
जब दीन को समझ लेंगे हम अपने किसी अमल पर गुरूर नहीं करेंगे, मन नहीं करेंगे। आले मोहम्मद ने कब अमल किया है, इस बात पर गुरूर किया है। बस अजीज़ों मैंने बात को ख़त्म किया, एक बात वहीं पर बात क्योंकि जो मुनासिबत है। अजीज़ों, आज की महफिल में एक प्रोग्राम और रखा गया है जो अय्याम अज़ा में हमारे कौम के बच्चों ने, जवानों ने, नौजवानों ने, ज़ईफ़ों ने, माँ बहनों ने जो जो खिदमात अंजाम दी हैं। एक बात यहाँ और याद रखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर जो एक गिलास पानी भी पिलाएगा ना तो इमाम उसे लाएगा नहीं जाने। वो वक्त नहीं मनवा हुआ कि मैं आपके सामने पेश करता कि उस तरह बहुत आरिफ आलिम दीन थे, लेकिन जब वो आलिम ख्वाब में दिखाया जाता, मैं एकदम खुलासा करके बता रहा हूँ, तो वहाँ उसे ये पूछा, बताओ वहाँ पर क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे कौन से नेकी काम आई? वो बंदे खुदा ये कहता हुआ नजर आया, हुसैन के नाम पर जब मैं चाय पिलाया करता था, वो चाय मुझे बड़ी काम आई। अजीजों, ज़हरा का लाल और शहजादी फातिमा ज़हरा अपने लाल के शान में कोई ये कदम भी अगर खैरात के लिए बढ़ाता है, परवरदिगार आलम उसका सिला देता है। बस अजीजों, याद रखिएगा, एक हज नहीं बल्कि 70 हज का सवाब मिलता है जो ज़ाहिर इमाम हुसैन होता है। इमाम के नाम पर हम जो कुछ कुर्बान कर दें अजीजों, वो कम है। जिसके बाद जो सलाहियत है, उन सलाहियतों को हमारे बच्चों ने वाकई बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। हमारे नौजवान बच्चों ने, मैंने देखा अपनी आंखों से कि रात अच्छी खासी रात हो चुकी थी, कोई सिलाई का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये कौन है बताइए, किसके नाम पर ये कौन कर रहा है? अजीजों, कौन इनको बुला रहा था? कोई पैसा नहीं दे रहा था, कुछ नहीं, सिर्फ इश्क़ हुसैन में ये बच्चे इतनी बड़ी कुर्बानियां दे रहे थे। उसी में हमारे नौजवानों में, हमारे बुजुर्गों में, कुछ बुजुर्गों को ये एहसास अंदर से पैदा हुआ कि जब हमारी कौम के नौजवान बच्चे और नौजवानों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तो आखिर हमें भी कुछ कुर्बानी देना चाहिए। तो उनके नजरों के सामने शायद ये वाली आय करीमा रही, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकियों तक, अच्छाइयों तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक कि अपनी महबूब तरीन चीजों को अल्लाह की राह में कुर्बान न कर दो। तो हमारे कुछ बुजुर्ग ने इस सिलसिले में सबकत किया और कहा, नहीं, मैं हुसैनियों के लिए मैं कुछ इनामात देना चाहता हूँ, कुछ तोहफे तहफ़ दे रहा हूँ। मैं लफ्ज़ों को पलट कर कहूँ, ये मोहतरम साजिद साहब नहीं दे रहे हैं, ज़हरा अपने चाहने वालों को ये इनाम दे रही हैं। ये दुनिया के इनाम की कोई कदर व कीमत नहीं है, लेकिन जब निस्बत उधर हो जाए कि हम ईमान के नाम पर दे रहे हैं, तो इसकी कीमत पैदा हो जाती है, इसकी अर्जिश पैदा हो जाती है। मैं आखिर में बस यही दुआ करूँगा, मेरे अल्लाह, मेरे माबूद, इन अय्याम अज़ा में हम हक के अदादारी को अदा न कर सके, मौला, वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारगाह अक़दस में ये बात अर्ज़ करें, मौला, हम मौला यकीनन हमें जो फ़र्ज़ था हमारे ऊपर सही मानों में मौला हम अदा नहीं कर सके, लेकिन आपका दर करीम इब्ने करीम है मौला। आप तो हर जैसों को दिल से लगा देते हैं, हम तो आपकी मोहब्बत का दम रखते हैं मौला। हमारे अंदर वो सलाहियत पैदा करते हैं मौला कि हम आप ये सच्चे मुंतज़रीन में करार पाएँ और सच्चे हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह, मेरे माबूद, हमारे दरमियान प्यार, मोहब्बत, उनसियत बरकरार रहे। मेरे अल्लाह, मेरे माबूद, तुझे वास्ता है, शुहदाए करबला, सिराने करबला का वास्ता, हम सबको दीन फहमी और दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह, मेरे माबूद, इस कार्य खैर में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, मेरे अल्लाह, मेरे माबूद, उनकी दिली तमन्नाओं को भरला। मेरे अल्लाह, हाज़िरान हाज़िरीन महफिल को जो दिली मुरादें, उनकी दिली मुरादों को भरला। मेरे अल्लाह, जो परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को बरतरफ फरमा। आखिर में फिर यही दुआ मांगते, मेरे अल्लाह, मेरे माबूद, तुझे वास्ता है, शुहदाए करबला, सीराने करबला का वास्ता, हल्लाले मुश्किलात के ज़हूर में ताजीर फरमा और हमें उनके आवानो अंसार में शुमार फरमा।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप सभी हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही साथ गुजारिश करते हैं आगे आएँ और नाम है नाम के ऐलान करते जाएँ और इनाम तकसीम होता रहे। सलवात पढ़ें मोहम्मद पर। जनाब सैयद मोहम्मद अब्बास साहब। जनाब सैयद नवाब साहब। जनाब सैयद आलम भाई। जनाब सैयद हैदर साहब। जनाब सैयद मुनव्वर साहब। जनाब सैयद मोहम्मद अब्बास साहब। मोहम्मद अब्बास। जनाब सैयद फरहान साहब। नहीं आया नहीं आलम आलम भाई का लड़का है। आलम भाई का लड़का आलम भाई का लड़का है वो। आलम भाई का लड़का है वो। फरहान वही है फरहान। आलम भाई का लड़का। आलम भाई का लड़का। आलम भाई का लड़का। जनाब समर साहब। मीर होगा। जनाब रिजवी साहब। जनाब सहीद अब्बास साहब। जनाब एसके साहब। जनाब फैसल अब्बास साहब। जनाब साहिल साहब। जनाब सैयद साहब। जनाब मेहदी साहब। जनाब अहमद साहब। जनाब नजीर साहब।
तौफीक भाई सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब तौफीक भाई जनाब तौफीक भाई नियम तौफीक भाई जनाब तौफीक भाई ये स्टैंड है। जनाब रेहान भाई जनाब शत्रु भाई जनाब बाबा भाई शत्रु भाई जनाब रहबर साहब जनाब अली जाफर साहब जनाब उदैर साहब जनाब जावेद भाई इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दुआए का पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليكم جميع شهداء كربلاء وصيرات كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ملك الغرباء. السلام عليك يا مؤمن الصالحات والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك أيها المسموم الزيتون. السلام عليك يا مقيت الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سائق الأرض والسماء أمان الرحمن. السلام عليك خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك